रांची में मोदी का रोड शो और नज़र चुनावी राज्यों के आदिवासी वोटों पर। पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो कभी चुनाव हार रहे किसी बीजेपी उम्मीदवार की जीत पक्की करने के लिए होता है। 2022 में वाराणसी के शहर दक्षिण सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की हालात बहुत खराब थी। मोदी ने घाट किनारे के मोहल्ले के लिए रोड शो किया और बीजेपी उम्मीदवार नीलकंठ तिवारी चुनाव जीत गए। और यूपी चुनाव के नतीजे आने के अगले ही दिन मोदी ने अहमदाबाद में रोड शो किया। मोदी का वह रोड शो गुजरात में बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए था। बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें का रिकॉर्ड कायम किया और भूपेंद्र पटेल की मुख्यमंत्री की कुर्सी पक्की हो गई। लेकिन क्या मोदी के रांची में रोड शो करने से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत पक्की हो पाएगी? बड़ा सवाल फिलहाल यही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे और तब तक ये सवाल कायम रहेगा। पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति भवन भेजने का श्रेय लेने के बाद बीजेपी चुनावी राज्यों की आदिवासी सीटें जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है और मिशन का सफल बनाने के लिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे मोदी को एक बार फिर सड़क पर उतार दिया है। पीएम के आगमन को लेकर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है उलिहातू। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में खुशियों का माहौल है। हो भी क्यों नहीं, उलिहातू में देश के पीएम नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा के गांव जो आ रहे हैं। गांव के लोग कहते हैं कि खुशियों का चौगुनी तब हो जाती जब प्रधानमंत्री गांव के सारे लोगों से मिलकर बात कर लेते और गांव के लोगों की मन की बात सुन लेते। बहरहाल उलिहातू को दुल्हन की तरह सजाया गया है। खूंटी में उत्पादित गेंदा के फूल और जंगलों से पत्ते तोड़कर बिरसा ओड़ा को सजाया गया। कंटा पेड़ी में बनाए गए हेलीपैड से बिरसा ओड़ा तक बांस से ब्रैकेटिंग की गई। वहीं गांव पहुंचने पर ब्रैकेटिंग में सफ़ेद कपड़ा लगाकर गांव को छुपाया गया है। पग पग पर सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। 20 मिनट तक उलिहातू में प्रधानमंत्री के रहने के कार्यक्रम है। उधर पूरे गांव में जलापूर्ति प्रारंभ होने से गांव के लोगों में हर्ष है। बिरसा ओड़ा के साथ बिरसा कॉम्प्लेक्स को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। पूरे गांव को स्वच्छ एवं सुंदर बना दिया गया है। उलिहातू और आसपास के जंगलों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था है कि परिंदा भी मार नहीं कर सकता। राज्य सरकार की अनदेखी से गढ़वा में सड़क निर्माण कार्य अधूरा। बीहिप विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू ने मंगलवार को किशोर स्थित बीहिप प्रांतीय कार्यालय में कहा कि राज्य सरकार की तुष्टीकरण नीति से गढ़वा के आंचला नवाडी में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का काम 100 मीटर तक बाधित है। गढ़वा रेहला राष्ट्रीय राजमार्ग 25 किलोमीटर लंबा है, जो गढ़वा शहर का बाईपास भी है। बाईपास का निर्माण करीब पूरा हो गया है, लेकिन राज्य सरकार की अनदेखी से सड़क निर्माण पूरा नहीं हुआ है। कहा कि परिषद की ओर से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र देकर फ्लाईओवर निर्माण कार्य को स्थगित कराने और अवैध कब्रिस्तान को हटाकर ही मार्ग निर्माण करने का आग्रह किया है। वार्ता में प्रांत सह मंत्री रंगनाथ महतो, प्रकाश रंजन, जयंत झा, संतोष मिश्रा समेत अन्य थे। पीएम मोदी बुधवार को झारखंड में पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को झारखंड के खूंटी में किसानों के लिए नगद हस्तांतरण योजना पीएम किसान की 15वीं किस्त जारी करेंगे। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बिरसा कॉलेज खूंटी झारखंड में जनजातीय गौरव दिवस मनाने और पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त जारी करने के अवसर की शोभा बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री रिमोट का बटन दबाकर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से 8 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को लगभग 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान करेंगे। मालूम हो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं में से एक है। इस योजना को 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। शिक्षक नियुक्ति पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। पद के नाम और पे स्केल को लेकर दायर है याचिका। जेएसएससी 4 हफ्ते में दाखिल करे जवाब।
झारखंड हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाले गए सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। विज्ञापन पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। अब इस मामले में जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। तब तक जेएसएससी को जवाब देने को कहा गया है। आज की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। क्या है दायर याचिका? सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती देने वाली मनी लॉन्ग एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने उक्त आदेश दिया है। प्रार्थी की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए सहायक आचार्य के विज्ञापन 13/2023 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस हस्तक्षेप याचिका में पद के नाम, पे स्केल सहित अन्य बिंदुओं पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से प्राथमिक स्कूलों में सहायक आचार्य के 26,001 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है। मामले में कोर्ट ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव को प्रतिवादी बनाया गया है। सहायक शिक्षक की जगह सहायक आचार्य कैसे हुआ? प्रार्थी की ओर से विज्ञापन पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि राज्य सरकार ने साल 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा ली। इस परीक्षा में उसने सहायक शिक्षक पद के लिए परीक्षा लेने की बात कही। अब सहायक शिक्षक पद के बजाय सहायक आचार्य पद के लिए कैसे विज्ञापन निकाला गया है? इन्होंने की पैरवी। परीक्षा सहायक शिक्षक पद के लिए थी, पर जब विज्ञापन निकला तब उसमें पद को सहायक आचार्य कर दिया गया। इसका पे स्केल भी सहायक शिक्षक के पे स्केल से कम कर दिया गया है। अब सहायक आचार्य का नया पद बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है, इसलिए सहायक आचार्य की नियुक्ति विज्ञापन पर रोक लगे। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल एवं राजेश रंजन एवं प्रार्थी की ओर से ललित कुमार सिंह ने पैरवी की। सरना को धर्म घोषित करने को लेकर आत्महत्या की धमकी देने वाले को पुलिस ने दबोचा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मंगलवार को एक आदिवासी संगठन के 2 कार्यकर्ताओं को उनकी इस धमकी के बाद हिरासत में ले लिया गया कि खूंटी की अपनी यात्रा के दौरान यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरना को धर्म के रूप में मान्यता देने की घोषणा नहीं करते हैं तो वो आत्महत्या कर लेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि आदिवासी सेंगल अभियान की पृथ्वी मुर्मू और विक्रम हेम्ब्रम को एहतियात के तौर पर हिरासत में ले लिया गया है। संगठन ने एक बयान में दावा किया है कि पुलिस ने 2 और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इसने कहा कि बोकारो जिले के पेटवार थाना क्षेत्र में चंद्रमोहन मरांडी और सरायकेला खरसावां जिले के गंबरिया से कानूराम टुडू को हिरासत में लिया गया है। इन दोनों जिलों की पुलिस से इन लोगों की हिरासत की पुष्टि के सिलसिले में संपर्क नहीं किया जा सका। इस बीच प्रेमशिला मुर्मू नामक एक अन्य ऐसे नेता ने मंगलवार को ऐसी ही धमकी दी। सरना को पृथक धर्म के रूप में मान्यता देने की मांग को करते हुए एएसए प्रमुख सालखन मुर्मू ने कहा कि आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं और वे हिंदू, मुसलमान या ईसाई नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि प्रधानमंत्री मोदी प्राकृतिक पूजकों की भावनाओं का सम्मान करेंगे और खूंटी में आदिवासी नेता की बिरसा मुंडा की जयंती पर सरना धर्म को मान्यता देने की घोषणा करेंगे। बुधवार को मोदी खूंटी जिले में उलिहातू गांव में मुंडा की जन्मस्थली जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री खूंटी में 3रे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में वह विकसित भारत संकल्प यात्रा और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की मिशन की शुरुआत करेंगे। निजी स्कूल की मनमानी, डीएससी कार्यालय को भी नहीं बताते बीपीएल कोटे में हुआ कितना नामांकन। राइट टू एजुकेशन के तहत बिलो पॉवर्टी लाइन के कैटेगरी के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में नामांकन के लिए 25% सीट रिजर्व है, जिसकी देखरेख जिला शिक्षा अधीक्षक करते हैं। रांची जिले के नामचीन स्कूलों में रिजर्व 25% में से कितने छात्रों का नामांकन लिया गया है और कितनी सीटें खाली हैं, इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधीक्षक को भी नहीं है।
जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने 2023 में हुए नामांकन की जानकारी लेने के लिए 10 जून को पहला पत्र लिखा, 24 जून को दूसरा पत्र लिखा और 14 अक्टूबर को तीसरा पत्र लिखा, लेकिन निजी स्कूलों के प्रबंधन ने इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा और न ही तीनों में से भी एक पत्र का कोई जवाब दिया। न जाने क्यों निजी स्कूल बीपीएल बच्चों के नामांकन से जुड़ी जानकारी सरकार को नहीं देना चाहते, अपनी रखूस के आगे किसी को कुछ नहीं समझते। आरटी के तहत रांची में कुल 102 स्कूल आते हैं, जिनमें प्राइमरी, अपर प्राइमरी और एलकेजी में स्कूलों की सीट 25% बीपीएल धारी छात्रों के लिए रिजर्व है। प्रशासन की सख्ती के बीच पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का आंदोलन स्थगित, 16 नवंबर से फिर से शुरू होगा प्रदर्शन। प्रशासन के सख्ती के बीच पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ ने राज्य स्थापना दिवस और पीएम मोदी के आगमन के मौके पर आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया है। 16 नवंबर से फिर इनका आंदोलन शुरू हो जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रांची आगमन और मोरहाबादी मैदान में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को देखते हुए पूर्व से घोषित मुख्यमंत्री आवास का घेराव एवं नंग धड़ंग प्रदर्शन को स्थगित किया गया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी राज्य को इस संबंध में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के द्वारा लिए गए निर्णय से अवगत करा दिया गया है।